everyone, welcome back to my YouTube channel again. Guys, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. ओके, आई होप कि क्वेश्चन आपको है जो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा नीचे. प्लीज आप वहां से क्वेश्चन रीड कर सकते हैं और मैं जो क्वेश्चन रीड करूंगी यहाँ पर बुक के थ्रू करूंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. Length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. सॉरी, एक जो फिगर दे रखी है आपको बुक में, ABCD एक फील्ड है जिसकी शेप कैसी है, ट्रपेजियम है. ओके, इफ BC इज 48 मीटर, यहाँ इसने बोला कि BC आपको दे रखा है 48 मीटर, CD दे रखा है 78 मीटर और AD आपको गिवन है 40 मीटर. तो जो साइड्स आपको गिवन है मैंने वो यहाँ पर रख रही हूँ. ओके, BC 48, CD 17, ओके, AD 40 मीटर. ओके, ये साइड्स आपको गिवन है. फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड. साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC. तो AB जो है परपेंडिकुलर है किसके, साइड AD और BC के. मैंने बताया था आपको ट्रपेजियम का जब हम एरिया निकालते हैं तो वहां मैंने एक बात बोली थी कि जब एरिया निकालते हैं हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ क्या होता है, पैरेलल साइड. ये बात मैंने आपको कल समझाई थी लास्ट वीडियो में अपनी. ओके, हाइट का मतलब ये होता है ये परपेंडिकुलर हाइट से होता है. अब गाइस हमारे पास AB है क्योंकि पैरेलल साइड्स हमारी कौन सी है, AD और BC. 48 भी है 40 भी है, बट हमारे पास ये हाइट नहीं है. बट क्वेश्चन में हमें एक चीज रखी है, इसका पैरामीटर दे रखा है. उन्होंने बोला जो ये शेप है, जो फील्ड है, उसका फेंस का मीनिंग क्या है, पैरामीटर. उसका पैरामीटर कितना दे रखा है, 120 मीटर दे रखा है. तो हम सभी जानते हैं कि पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD. तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD. ओके, पैरामीटर हमारे पास है 120. AB हमारे पास कितना है, AB हमें फाइंड आउट करना है. ओके, BC है 48, CD है 17 एंड AD है हमारे पास 40. तो जब हम इनका सबका सम करेंगे तो हमें मिलेगा AB प्लस 8 प्लस 7 15, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू आ गया आपका 120. दैट मीन AB इज इक्वल टू हो गया 120 माइनस 105, दैट इज इक्वल टू 15. बिकॉज यूनिट क्या है, मीटर है, तो हमें क्या हुआ, इस साइड भी कितनी मिल गई, 15 मीटर. अब हमारे पास एरिया निकालने के लिए, क्योंकि हमें इसका एरिया निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला भी है. ठीक है, फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू भी है. हमारे पास ये जो AB हाइट है ये भी क्या है हमारे पास है. तो नाउ पुट द वैल्यू. एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट में हम हाइट की वैल्यू कितनी हो गई 15 एंड A प्लस B इज 40 प्लस 48. हाफ इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 88. 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 प्लस 6 60, 660. और बिकॉज एरिया निकाल रहे हो और यूनिट क्या है, मीटर है, तो ये आ गया आपका 660 मीटर स्क्वायर. क्लियर. मैं एक बार फिर आपको समझा देती हूँ कि आपके पास एक फील्ड है जिसकी शेप कैसी है, ट्रपेजियम की तरह, और आपको उसकी फेंस दे रखा है. फेंस का मीनिंग ध्यान रखिएगा, मैंने जब भी बात बोली है पहले भी आपको समझाया है, जब भी फेंसिंग की बात होगी दैट मीन वो आ क्या है, आपका पैरामीटर है. और पैरामीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम, चाहे वो. नाउ
फिर हमने इसे अपनी सारी वैल्यूज पुट कर दी और पैरामीटर से हमने क्या निकाल लिया, ए बी की, ए बी मतलब हाइट की हमने क्या निकाली यहाँ पर, वैल्यू निकाली। जब हमें हाइट मिल गई, हमने अपने फॉर्मूले में लिखा कि एरिया ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स हमारे पास क्या थी, 48 48 और हाइट हमारे पास क्या है, हमारे पास 15। ठीक है, हमने वैल्यू में पुट करी और हमारा एरिया निकल कर आया 660 मीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बोला भी था लास्ट वीडियो में कि पहले हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको ट्रेपेजियम के क्वेश्चन कराने से पहले ट्रेपेजियम का फॉर्मूला डिस्कस किया था। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को कराने से पहले मैं आपसे कुछ फॉर्मूला डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहला आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक एरिया निकालना है आपको क्वाड्रेटल गिवन है कोई भी और आपको उसका एरिया निकालना है। क्वाड्रेटल के सिर्फ आपको जानते हैं क्लोज फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बनी होती है। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये एक क्वाड्रेटल है। ठीक है, ये इसका एक डायगोनल है। ओके, इस डायगोनल का नाम मैं यहाँ पर डी दे रही हूँ और आपने एक परपेंडिकुलर हाइट यहाँ से है h1, एक परपेंडिकुलर हाइट आपकी कहाँ से है, यहाँ से है h2। ठीक है, डायगोनल है और फिर डायगोनल पे क्या डले हुए हैं आपके दो परपेंडिकुलर डले हुए हैं। तो जब आप एरिया निकालते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, उस केस में फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल, क्या डायगोनल देख रहे हैं आप, डायगोनल इंटू ब्रैकेट में सम ऑफ परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, जो भी आपको हाइट दे रखी होंगी परपेंडिकुलर हाइट उनका सम। अगर आप देखिए तो इस फॉर्मूला किससे सिमिलर है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से मिलता जुलता है। वहां पे क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है ये आपका बीच का डायगोनल, हाफ इंटू डायगोनल एंड सम ऑफ परपेंडिकुलर हाइट h1 प्लस h2। क्लियर है, ये आपका है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इसी में सेकेंड फॉर्मूला आता है, एरिगाइज फॉर्मूले याद करते रहना साथ साथ। एरिया ऑफ रोम्बस इज 1/2 इंटू डायगोनल इंटू ब्रैकेट में h1 प्लस h2, where h1 and h2 are the perpendicular heights and d is diagonal. Okay, now second आता है area of rhombus। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है आप सभी जानते हैं, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल, लाइक के वो कैसे बिहेव करता है, एक स्क्वायर की तरह बिहेव करता है। स्क्वायर की तरह कैसे, क्योंकि उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं। तो अब नाउ हमें क्या बोला गया है कि हमें इससे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसका एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2, जहां पर d1 क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल 1 और d2 क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल 2। ठीक है, तो d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2 है एरिया ऑफ रोम्बस। मैंने अभी तक आपको 11.2 में आपके 3 फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कर दिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज हाफ h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ इंटू डायगोनल और सम ऑफ परपेंडिकुलर हाइट्स, एंड एरिया ऑफ रोम्बस आपका है हाफ d1 इंटू d2, जहाँ पर d1 d2 क्या है आपके डायगोनल्स हैं। चलिए इसे बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। इसने बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। ओके, डायगोनल क्या है उसकी, वो है 24 मीटर एंड द
परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टाइसिस, तो जो अपोजिट वर्टाइसिस है, ठीक है, उससे जो परपेंडिकुलर है उनकी जो हाइट है वो कितनी है, 8 मीटर, मतलब h1 क्या है आपके पास 8 मीटर और h2 आपके पास क्या है 30 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, आपसे उसका एरिया पूछा हुआ है कि एरिया क्या है। चाहे तो आप फिगर में भी दे सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, अपोजिट जब वर्टेक्स अपने आप एक दूसरे से ज्वाइन होती है तो वो क्या बनाती है, डायगोनल बनाती है। डायगोनल की लेंथ कितनी दे रखी है 24 मीटर और जो परपेंडिकुलर हाइट्स है वो दे रखी है 13 मीटर एंड 8 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, उसका एरिया। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू हाफ इंटू डी ब्रैकेट में h1 प्लस h2, राइट। हाफ डी की वैल्यू हमारी कितनी है 24, h1 कितना है 8 प्लस 30, क्लियर। नाउ 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 12 इंटू ये आ गया आपका 21 मीटर स्क्वायर। बिकॉज आप एरिया निकाल रहे हैं तो क्या निकल कर आ गया आपका आंसर 252 मीटर स्क्वायर। क्लियर, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिकॉज क्वेश्चन जो था वो प्रॉपरली फॉर्मूले पर बेस्ड था, आपको वैल्यूज दे रखी थी, आपको फॉर्मूले में पुट करनी थी और इजीली आपका क्या था क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। तो गाइस फॉर्मूले लर्न जरूर कीजिए, अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। ओके, सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। The diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. आप क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है कि डायगोनल्स दे रखे हैं, D1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर एंड D2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर और आपसे क्या पूछा है कि आप फाइंड इट्स एरिया। ओके, the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Finds its area. आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सीधी सीधी बात है, रोम्बस की बात कर रहा है, रोम्बस में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। हाफ D1 की वैल्यू कितनी है आपकी 7.5, D2 की वैल्यू कितनी है 12, 2 6 जा 12, तो 6 5 30, 6 7 42 प्लस 3 45, डेसिमल 1 के बाद प्लेस है और बिकॉज यूनिट क्या है सेंटीमीटर और हम किसकी बात कर रहे हैं एरिया की, तो किस में आएगा स्क्वायर में। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ भी नहीं था, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था। और गाइस फॉर्मूले लर्न कीजिए, बार बार समझा रही हूँ, नहीं लर्न करोगे प्रॉब्लम आपको आएगी। क्लियर,